एवरी डे आई बो माई हेड माई लॉर्ड, तो किसी के कहने पे करते रहे। कितने मुकदमात में आप पेश हुए आज तक? सन 70 से आपकी तारीख है मुकदमात में जाने की। हर चीफ जस्टिस के हर बेंच के सामने आप पेश होते रहे। तो क्या ये मुकदमात जो थे आपको किसी के कहने पर रिलीफ मिलता रहा? सर वेरी स्ट्रेंज। आप यानी इस हिस्से में आकर जब आपकी बात के अंदर एक मतानत आनी चाहिए, मेरी समझ से बालातर है कि आप किस तरह से विदाउट एविडेंस आप अलेज कर सकते, और वो भी रोब्स पहन के, वो भी आप कोर्ट्स की प्रेमिसेस में खड़े होकर, उन्हीं की दाढ़ी अपने हाथ में पकड़कर आप ये अलेज करेंगे कि ये कल को किसी जनरल के कहने पर ये कोर्ट्स फैसले दे देती हैं। ये तो सर एक ज्यादती की इंतहा है। अदालतों से बरीयत के ऑर्डर्स को किस तरह कह सकते हैं कि वो जनरल के कहने पे छोड़ा गया? यानी आप अलेज कर रहे हैं कि ये कोर्ट्स जो हैं ये डिमी कोर्ट्स हैं। मेरी इस्तदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनको नोटिस में तलब करें वहां पर, और इनसे पूछें कि क्या एविडेंस है इनके पास इस तरह की, ये एलिगेशंस लेवल करते हैं। सारी जिंदगी 40 साल आप इसी कोर्ट के सामने, हर जज के सामने अपने मुकदमे में आई बो माई हेड माई लॉर्ड, और आज आप कह रहे हैं कि ये अदालतें जो हैं वो किसी और के मुकदमे की बात हो तो वो ये अदालतें किसी के कहने पे फैसला करती हैं। लेकिन आपका जो ये पर्सनल मेलाफाइडी है, जाती बुग़्ज़ है आपका, और वो शरीफ फैमिली के खिलाफ है। आपने उस बुग़्ज़ का इजहार हर मर्तबा किया, लेकिन आज तो आप आखिरी हद क्रॉस कर गए। पीपल लाइक मी, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, जो मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं अपनी हद से आगे कभी किसी को अलेज नहीं करता, लेकिन ये अब एक कलेक्टिव मामला है, मजाक बन गए। हर एरा गहरा उठते, वो इन अदारों के ऊपर उठ के बात करना शुरू कर देते। कभी जजेस किसी की तोप के आगे, कभी इमरान खान उनको, और उसके जो ये सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं वो जजेस के घरों तक, उनकी फैमिलीज तक, उनकी बीवियों, बच्चियों, बेटियों तक उनको ट्रोल करते हैं। दे आर लेफ्ट हेल्पलेस। ये पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लोगों का कंडक्ट है। और फिर आप कभी उठे आप मिलिट्री के, उनकी जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते। आई इन द कैपेसिटी of special assistant to the Prime Minister on defense affairs ask you, Mr. Etazaz Ehsan Saab, come to the court if you have the audacity, file an application, लेकर आए आप, और यह सबूत करें कि मरियम नवाज ने जो 96 पेशियों पर, हर तारीख पर, जब इमरान अपनी सारी माइट के साथ अवेलेबल था, उसके शहजाद अकबर जैसे क्रॉनीज एविडेंसेस को फैब्रिकेट, क्रिएट कर रहे थे, पूरी एफआईएस और नैब्स उनके एक जुम्बिश कलम के साथ हिलती थी। वो सारी जुल्म की दास्तान आपके सामने है और आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है। आज जब उनको आप एक्विटल्स मिलते हैं, एविडेंसेस ना होने की बुनियाद पे मिलते हैं, प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकती उस पे मिलते हैं, वो पूरे के पूरे वो फैब्रिकेटेड महल जो थे वो डिमोलिश होते हैं, तो आप आके खड़े हो जाते हैं और पोलाइटली कहते हैं किसी जनरल के कहने पे किया। आई फील पिटी सर। ये कभी कोई उठता है, ये कोई somebody like शहबाज गिल and he comes and starts saying whatever उसका जो उसके दिल में आ जाए वो कह दे, and he gets scot free। और फिर आप जब देख लेंगे पूरी कैंपेन्स चलाते हैं। ये मुल्क है यार, खुदा का खौफ करें। गिव सम रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज भी इंस्टीट्यूशन है। एहतराम आपने खुद खो दिया। नॉन डिलीवरेंस, यस, ये इस खित्ते का मसला है। आप जब ये कुछ करते हैं और आपके कद कामत के साथ करते हैं, तो फिर हम जैसे लोग जो भी अपनी इस ख्वाहिश के साथ जिंदा हैं कि इस मुल्क को हमने उस इंतहा पे पहुंचते देखना है, इसकी तरक्की देखनी है, यहाँ पर लोगों की खुशहाली देखनी है, यहाँ पर मैंने देखना है कि इस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ने प्रोग्रेस करना है। बट सर, इज दिस डेमोक्रेसी? यानी आप अलेज करें और विदाउट रीजन अलेज करें, आपके पास सबूत कोई ना हो और आप पब्लिक हो जाएं, आपके सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। ये आदमी कहते हैं, मुझे ये इमरान खान आके कह दें कि जी अगर न्यूट्रल ना हो, ये न्यूट्रल्स को साइड पे करें, न्यूट्रल होना गुनाह है। अगर आप यू आर ऑन द साइड ऑफ द गुड, तो आप मेरे साथ खड़े हो, न्यूट्रल होना गुनाह है। आप क़यामत के दिन मुंह क्या दिखेंगे? व्हाट अ शेम। जजेस अगर फैसला आपके खिलाफ दे दें, आप ईंट से ईंट बजा दें। मैं उस रात लाहौर था जिस रात वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में वो 10 वोट्स वाला लेटर का जो झगड़ा था, आई हैव सीन दोज वर्कर्स जंपिंग अपॉन। कब इस कटहरे से हम बाहर निकलेंगे कि तू कौन और मैं कौन? कहीं कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी, कहीं कोई डायलॉग होगा, कहीं कोई रीजन होगा।
कहीं कोई एविडेंस के साथ बात होगी। मुझे ज्यादा दुख आज एतजाज साहब आपकी इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का हुआ है, एंड आई एम बाउंड टू से दैट यू आर नॉट इन योर फिट कंडीशंस टू मेक द स्टेटमेंट जब आपने ये स्टेटमेंट दी। और मैं आपसे ये तकाजा करूंगा और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर आपके अंदर थोड़ी ऑडेसिटी है, कोई रूल ऑफ लॉ की कदर है, आपके अंदर इस मुल्क के अंदर रीजन देने की गुंजाइश है, तो प्लीज कम टू द कोर्ट देन एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की दरख्वास्त देकर हिस्सेदार बनने, साबित करें कि किस जनरल के कहने पर इन कोर्टों ने फैसला किया। हद होगी, जैसा दिल करे वैसा बोल दे आप, एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू। आप अगर ये ऐसी बात सर करेंगे, हम आपके इस चीज को, आपके इस बेबुनियाद इल्जाम को वेहमेंटली डिफेंड करेंगे, क्योंकि हमने कोर्ट्स में भुगता है। हमें वो वक्त याद है ये जब मरियम नवाज अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर सिसकती हुई जेल की काल कोठड़ी में गई। हमें इमरान की हुकूमत का एक एक दिन याद है, हमें इमरान की हुकूमत का वो हर जुल्म याद है जो पूरी खानदान पर, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज पर। मैंने एतजाज साहब आपको बयान देते नहीं देखा। सनाउल्लाह पे कोई बयान दिया राना पे आपने? एहसन इकबाल साहब पर कोई बयान दिया आपने? साद रफीक पर कोई बयान दिया आपने? अगर कोई मोरालिटी थी तो पीपल्स पार्टी में जो आपके अपने लोग थे उनके साथ जब ज्यादती और जबर हो रहा था, कोई बयान दिया आपने? और आज अगर वो एक्विटल्स हो रहे हैं उस 4 साल की ज्यादती जुल्म के बाद, जब मुकदमात साबित नहीं हुए, जब वो एक्विटल्स हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जजेस जनरल्स के कहने पे फैसले करते हैं। मैं तो इंसैनिटी एलेज करूंगा